वेलकम टू MBMH क्लासेज। तो आज हम SSC में आए हुए विगत क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे जो दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हम बिना देरी के पहले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में स्थापित की गई? कौन सी पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में स्थापित की गई? तो उसका राइट आंसर है केरल में पहली गैर कांग्रेस सरकार स्थापित की गई थी, जो 1957 में स्थापित की गई थी। कब? 1957 में। कौन सी पार्टी थी? CPI पार्टी है। CPO 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों का पुरस्कार विजेता है? मतलब जिसको दोनों पुरस्कार मिले हैं, नोबेल पुरस्कार भी और भारत रत्न भी। तो इसका राइट आंसर है मदर टेरेसा। किसको? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है और भारत रत्न दोनों मिला हुआ है। एक सेक्शन ऑफिसर 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है सेब की खेती के लिए। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब की, एप्पल की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण है कुल्लू मनाली, जो कहाँ पर है? HP हिमाचल प्रदेश में। एकाधिकार का मतलब क्या है? एकाधिकार का मतलब क्या है? एकल विक्रेता। क्या है? एकल विक्रेता एकाधिकार का मतलब है। थॉमस कप किस से संबंधित है? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामों में आया हुआ है। देखो, SSCGL, CHSL। तो इसका राइट आंसर है थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से संबंधित है। कौन सा कप? थॉमस कप। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है? दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है। सबसे लंबा दुनिया का सबसे लंबा समुद्री तट तो है ब्राजील में। कहाँ पर है? ब्राजील में। और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा तट है चेन्नई में। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। कौन सा? मन्नार की खाड़ी है जो। ऑल इंडिया रेडियो में अपने मूल नाम भारतीय प्रसारण कंपनी के साथ अपना परिचालन शुरू किया कब? 1927 में। भारत में FM की शुरुआत कब हुई थी? 1927 में। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में वार्षिक रूप से लगता है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें ज्यादातर बच्चे यूपी करके आते हैं। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में वार्षिक रूप से लगता है। गुप्त काल के बाद में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? दिल्ली पुलिस 2014 SI में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसका राइट आंसर नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल के बाद प्रसिद्ध हुआ था ये। सबसे पुराना रॉक कट वास्तुकला में पाया जाता है कहाँ? सबसे पुराना रॉक कट वास्तुकला कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। इनमें से कौन सा भारतीय खाद्य नहीं है? काफी इंपोर्टेंट है। इनमें से कौन सा भारतीय खाद्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पायसम। कौन सा? पायसम। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर है? तो किस राइट आंसर है? जैन धर्म में। किसमें? जैन धर्म में 24 तीर्थकर है। इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? आपको पता होगा कि पंजाब में कितनी नदियां बहती है? 5, इसलिए उसे पंजाब कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है गंगा। गंगा भारत राजस्थान के पंजाब में से होकर नहीं बहती है। ट्रॉफिक मतलब रेखा। ट्रॉफिक का अर्थ क्या होता है? रेखा। भारत में लगभग आधा गुजरता है। मतलब कौन सी रेखा? भारत के नक्शे से आधे में होकर गुजरती है। तो उसका राइट आंसर है कैंसर। ट्रॉफिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में होकर गुजरती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश अंतिम है उसमें। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध जोहरी सिंहासन सिंहासन था जो कि भारत के किन सम्राटों की सीट थी? कौन सी? मयूर सिंहासन। देखो ये मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन इसकी थी। उसका राइट आंसर है मुगलों की। मुगलों की थी मयूर सिंहासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का आयोजन किसके ने किया था? किसका? ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का आयोजन किसके दो किया था? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसका? ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी वर्षा जल संचयन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? किसके लिए? जल संचयन के लिए। तो राइट आंसर गली फलक। देखो ये छत से पानी आता है तो जो चबूतरा होता है उसके चारों तरफ कुछ ऐसे
टैंक से बनवा दी जाती है, उनमें पानी जाता है, उसके लिए गली प्लग कहते हैं। भारत में विकसित की गई पहली मिसाइल कौन सी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में भी आया हुआ है कि भारत में विकसित की गई पहली मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी। कौन सी है? पृथ्वी। ये है पृथ्वी, भारत में विकसित पहली मिसाइल। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? किसका? भारत द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो तेजस। क्या है? नाम है तेजस। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब एमटीएस 2013 में आया वो क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 2.4। कितना? 2.4 गुना बड़ा है। किसका क्षेत्रफल? पाकिस्तान के क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल 2.4 गुना बड़ा है। कितना? 2.4 गुना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम में मानस अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? एसएससी स्टेनोग्राफर 2010 में आया वो क्वेश्चन है। असम का मानस अभ्यारण्य किसके लिए माना जाता है? तो राइट आंसर है हाथियों के लिए। किसके लिए? हाथियों के लिए। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? किसका? बाघ अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर है नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? किसको ब्राउन पेपर कहा जाता है? और राइट आंसर है जूट को ब्राउन पेपर भी कहा जाता है। ये एसएससी एफसीआई 2012 में आया वो क्वेश्चन है। कंप्लीट कोर्स हिस्ट्री जो यूट्यूब पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आपको चैनल सब कैसा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।